बिहार राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जो कि पूर्वी चंपारण का मुख्यालय भी कहा जाता है। यह जिला महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, जो कि 1917 में नील आंदोलन के शुरुआत के लिए भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये जिला नेपाल से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य में स्थित मोतिहारी जिले की। यह जिला खेती बाड़ी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। खास करके गन्ना, मक्का, गेहूं की पैदावार यहाँ पर बड़े अमाउंट में होती है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ घूमने के लिए शौकीन हैं और आते हैं तो गांधी संग्रहालय और केसरिया स्तूप, चंदनबाड़ी यहाँ के प्रमुख स्थलों में से एक हैं। यहाँ के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3959 वर्ग किलोमीटर में ये जिला फैला हुआ है। इसके साथ ही मोतिहारी जिले के उत्तर में नेपाल, अन्य हिस्सों के साथ बिहार के शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण से घिरा हुआ ये जिला है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये काफी समृद्ध जिला रहा है। चंपारण का क्षेत्र प्राचीन समय में मिथिला और लिच्छवी साम्राज्यों के अंतर्गत आता था। ये इलाका उस समय व्यापार, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। बौद्ध धर्म के विकास के समय ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और भगवान बुद्ध का इस जिले में कई बार भ्रमण हुआ। अशोक के समय के स्तूप खंडर आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहा जाता है कि मध्यकाल के दौरान मुगलों का भी यहाँ पर प्रभाव रहा है। यहाँ पर जमींदार और सामंतों का भी प्रभाव रहा है। बात की जाए ब्रिटिश काल की तो 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद ये जिला और भी स्पॉटलाइट में आया, जिसे नील की खेती के खिलाफ किसानों के समर्थन और संघर्ष की कहानी यहाँ से लिखी गई थी। अंग्रेजों के जमींदार किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया करते थे, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। लेकिन इस हालत में भी उन्हें लगान देना पड़ता था, जिसको वो देने में समर्थ नहीं थे। इसके बाद गांधी जी ने किसानों के अधिकार के लिए संघर्ष किया। अंत में उनकी जीत हुई। 2011 के हिसाब से मोतिहारी की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 50,99,371 है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पे 9 से 6 महिलाएं हैं। उसके बाद साक्षरता दर की बात की जाए तो 55.79% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 64.13% और महिला साक्षरता 46.25% है। इसके साथ ही ये जिला चंपारण सत्याग्रह के लिए भी जाना जाता है, जो कि 1917 में हुआ था। ये किसानों के अधिकार के लिए लड़ी गई गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन की गवाह देने वाली सबसे बड़ी लड़ाई बनी। इसके अलावा यहाँ की सुगौली की संधि बहुत ही विख्यात ऐतिहासिक घटना है। मोतिहारी के पास स्थित सुगौली का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 1815 में अंग्रेजों और नेपाल के बीच सुगौली संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। इस संधि ने नेपाल की सीमाओं को निर्धारित किया था। यदि आप खाने पीने की शौकीन हैं तो कुछ अब भी छूट रहा है। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध व्यंजनों की बात की जाए तो नंबर 1 पे लिट्टी चोखा आता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर लिट्टी एक प्रकार की गेहूं के आटे का बॉल होता है, जिसके अंदर सत्तू यानी कि भुने हुए चने का आटा कई प्रकार के अनोखे मसालों के बाद मिलाकर उसमें भरा जाता है। इसके साथ खाने के लिए चोखा दिया जाता है, जो आलू, बैंगन, टमाटर और बिहार के लबालब प्यार वाले मसाले से बनाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर सत्तू का पराठा, घुघनी एक प्रकार के काले चने का स्वादिष्ट व्यंजन होता है, जिसमें लहसुन, प्याज और मसाले डालकर
पकाया जाता है। यहाँ पर चूरा दही का भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। चूरा यानी कि पोहा या फिर चिवड़ा आप कह सकते हैं, धान से बनने वाला एक प्रकार का चावल का ही वैरायटी है जिसमें चीनी और गुड़ डालकर तैयार किया जाता है और मकर संक्रांति के दिन तो ये और भी लोकप्रिय हो जाता है। अगला जो खाने के लिए आपको मजबूर करने वाला व्यंजन है वो है खाजा। खाजा एक प्रकार की मिठाई है जो कई परतदार स्तरों से मिलकर बनी होती है, जिसे चाशनी में डुबोकर बनाया जाता है और यहाँ की वो सिग्नेचर मिठाई है। दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम आपको पूरे मोतिहारी का वर्चुअल टूर घर बैठे कराने वाले हैं। वैसे तो ये बिहार की राजधानी पटना से 156 किलोमीटर दूरी पे स्थित है, लेकिन आपको एक खास बात बताते हैं। शहर को महात्मा गांधी ने पहली बार ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना पौराणिक सत्याग्रह के टाइम में ये लाइट में आया था। ऐसा माना जाता है कि महान लेखक जॉर्ज ऑरवेल का जन्म यहीं हुआ था। यही कारण है कि यहाँ पर ऐसे कई स्थान मौजूद हैं जो लोगों को लुभाने के लिए काफी हैं। नंबर 1 की बात की जाए तो केसरिया बौद्ध स्तूप यहीं पर है। मोतिहारी के नजदीक केसरिया दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में से एक है। यही कारण है कि दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पर आना और स्तूप के दर्शन करना बहुत शुभ मानते हैं। ये स्तूप लगभग 104 फीट ऊंचा है। पुरातत्व सर्वेक्षण के 1998 की खुदाई में इसकी जानकारी मिली। बता दें कि इसके राजा बेन का देवड़ा के नाम से जाने जाते थे। इस स्तूप को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने से पहले वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसके जॉर्ज ऑरवेल स्मारक भी है। मोतिहारी का संबंध सिर्फ आज़ादी पाने के लिए किए गए प्रयासों से नहीं बल्कि शहर के अंग्रेजी साहित्य से भी गहरा नाता है। इसके लिए इसे याद किया जाता है। अंग्रेजी के साहित्य के महान लेखक जॉर्ज ऑरवेल का जन्म इसी स्थान पे हुआ था, इसलिए उनकी याद में स्मारक भी है। इसके साथ ही यहाँ की खूबसूरत जगहों में से मोती झील सबसे प्रसिद्ध है। ये एक बेहद खूबसूरत नहर है जो शहर के मध्य स्थित है। यहाँ आने वाले हर सैलानी एक बार मोती झील की मनोरम दृश्य को देखते हैं जो आपके अंग प्रत्यंग को गदगद करने के लिए काफी होता है। सनसेट का नज़ारा आप देखते ही रह जाएंगे जो आपकी आंखों से लेकर दिल तक को सुकून देने वाला होगा। इसके साथ ही प्राकृतिक नज़ारा तो क्या व्यू है इसका, लेकिन अगर आप यहाँ बोटिंग के शौकीन हैं तो जरूर आएं। इसके साथ ही यहाँ के गायत्री मंदिर की बात की जाए तो ये मंदिर स्वयं में बहुत ही अनूठा मंदिर है और इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं। स्थानीय लोग के अनुसार यदि कोई गायत्री की पूजा करता है तो उसे उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त होता है। यही कारण है कि लोग यहाँ से बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते ही रहते हैं। इसके साथ यहाँ पर अरेराज शिव मंदिर भी स्थित है। मोतिहारी से लगभग 30 किलोमीटर दूर अरेराज शिव मंदिर एक बेहद पवित्र मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित है। यह तेली नदी के तट पर स्थित है। इसे बेहद प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर कहा जाता है। श्रावणी मेला के दौरान यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ जाती है। इस दौरान यहाँ उत्सव का आयोजन होता है और ये उत्सव का हिस्सा बनने के लिए पूरे देश से ही नहीं नेपाल तक से लाखों श्रद्धालु आते रहते हैं। You might get too excited.